कवरेज इंडिया में आपका स्वागत है। कवरेज इंडिया में आज की क्या है कवरेज मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पे पुरानी आईटीआई के अंदर जो क्या कम्युनिटी सेंटर ये है। यहाँ पे एक संस्था है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छी संस्था है। अभी मैं उन विजिट भी आपको कराऊंगा, दिखाऊंगा जो जिस तरीके से समाज की आज सेवा कर रही है, जिस तरीके से गरीब असहाय प्रवासी जो मज़दूर हैं उनको भोजन करा रही है। और मैं उस संस्था का नाम आपको बता देना चाहता हूँ। ये कहूँगा रमेश जी एक बार दिखाएं कि महंत बाबा कर्णपुरी जी महाराज के सानिध्य में हरिओम सेवा दल द्वारा प्रवासी ज़रूरतमंद गरीबों के लिए भोजन सेवा, बहुत अच्छी बात है और महाराज का भी आशीर्वाद है। और यहाँ पे जो भी हमारे जो सदस्य हैं संस्था के, वो दिन रात, अभी इस समय लगभग 2 बज चुके हैं, सड़क पे कहीं भी, वैसे लॉकडाउन के पालन भी कर रहे हैं, कहीं भी कोई व्यक्ति नहीं दिखता। और 2-3 दिन से टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये इन भाइयों का जो जोश है वो देखने लायक है। ये अब भी देखो इनकी एक्टिवा में कैसे किस तरीके से यहाँ पे जो भोजन है ये लेके जा रहे हैं, किस तरीके हर एक्टिवा में ये सामान रखकर हर जगह लेके जा रहे हैं। तो मैं इनसे थोड़ा सा बिल्कुल 1-1 मिनट इनसे बात भी करूँगा कि सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। तो कैसा लग रहा है आपको खाना? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सेवा में लगे हुए हैं और जो गरीब प्रवासी हैं जिनके पास खाना नहीं है खाने का, हम उन तक पहुंचा रहे हैं। जैसे भी हो, आप सभी देख ही सकते हैं कि सारे मतलब भाई बिल्कुल। तो आपका शुभ नाम क्या है? हमेश जी, कब से लग रहे हैं आप? हमें यहाँ लगे हुए 15 दिन हो चुके हैं। तो हम यहाँ से जब भी खाली समय होता है आते हैं, हम यहाँ पे सेवा करते हैं और गरीबों तक खाना बहुत बढ़िया। सर आपका शुभ नाम क्या है? पीयूष जी, आप कब से सेवा कर रहे हैं? मुझे 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए। आता हूँ 10 बजे और अब भोजन मिश्रित करके घर जाता हूँ। बहुत बढ़िया। अब यहाँ इनसे पूछते हैं। जी नमस्कार। दीपक परूथी सर। दीपक परूथी। हाँ जी। जी, आप कहाँ खाना लेके जा रहे हैं अभी? सर रामगोल कॉलोनी में। जी, आपने ये बहुत मतलब जैसे ही जिनको भी भूख लगी होगी या जो भी है, दूर से ही गाड़ी इनकी दिख जाती है कि भाई अब आ गई, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ा अच्छा इन्होंने लगा रखा है। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम क्या है? जी दीपक सुनेजा। दीपक सुनेजा जी। तो दीपक जी, आप कब से सेवा कर रहे हैं, कैसा आपको लग रहा है? किसी प्रकार की कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई आपको कोई परेशानी हो? जी नहीं, प्रशासन की तरफ से कोई परेशानी नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इस समय किसी के काम आ सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति, किसी गरीब व्यक्ति है जिसको भी खाना चाहिए, उसके लिए हम काम आगे उसको खाना पहुंचा सकते हैं। बहुत बढ़िया बात है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, देखिए ये खाना बिल्कुल गर्म है। रमेश जी बिल्कुल दिखाएं एक बार, ये खाना बिल्कुल गर्म है। और ये देखो कैसे इन्होंने अपनी कमर के पेट के लगा रखा है कि गर्म है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ तक पहुँचाना ज़रूर है। जी, तो अभी भाई अंदर चलते हैं। अब ये तो आप स्टार्ट करो जी अभी जी नमस्कार जी। सर पूरा नाम आपका? मेरा नाम संजय खुराना है। मैं फाउंडर हूँ हरिओम सेवा दल का। जब से स्थापना हुई है तब से सेवा कार्य कर रहे हैं हम। जी सर, कब से स्थापना हुई है हरिओम सेवा दल? हरिओम सेवा दल की सन 1998 में दिसंबर महीने के अंदर हुई है जी। तो जैसे समाज में तो आप जैसे रोहतक शहर के अंदर आप जो कार्य में लगे रहते हैं, कभी पीजीआई की बात करें तो कहीं प्याऊ की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका अहम रोल रहता है। तो अब जो लॉकडाउन में, तो उसमें क्या कुछ विशेष? लॉकडाउन 22 तारीख को लगा, सबसे पहले मैंने देखो एक व्यवस्था है यहाँ पे, सब शूज वगैरह निकाल के किसी को भी सैनिटाइज के द्वारा ही। अभी लंच का समय चल रहा है, जो हमारे सेवादार हैं अभी लंच पे कर रहे हैं, क्योंकि अभी सभी को भेजकर वो अपने लंच कर रहे हैं जी। तो इसलिए थोड़े सा आपने तो आपको सैनिटाइज करवा कर फिर अंदर भेज। नहीं, हमने तो पहले सैनिटाइज करके ही फिर अंदर आए हैं। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। तो इनका नाम जानते हैं जी? मेरा नाम जगत सिंह गिल है जी। मैं एक्स नेवी हूँ, लेकिन मैं अपना जो जनरल सेक्रेटरी हूँ सेक्टर 4 से। और मेरा बस दिल से एक यही निकलता है कि जितनी मैं सेवा कर सकूँ पब्लिक की, उतना मेरे लिए अच्छा है। देखो गिल साहब नेवी से हैं, उसके बावजूद जो है इनकी इच्छा रही है कि समाज के कार्य में काम करते रहें। तो सर का आइए सर, आपका शुभ नाम जी? मेरा प्रमोद गामरा, मैं हरिओम सेवा दल में सेक्रेटरी हूँ जी। और पिछले 12 साल से मैं सेवा दल में सेवा कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत पुराने लोग हैं इस संस्था के अंदर और बहुत पुरानी संस्था है समाज में। दिनेश जी टक्कर हैं। जी दिनेश जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, नमस्कार। कैसा लग रहा है आपको सेवा करके? बहुत बढ़िया जी। कोई बताइए अपने बारे में, संस्था के बारे में कुछ। सर मैं हरिओम सेवा दल से 98 से जुड़ा हुआ हूँ जी। मैं संस्था का उप प्रधान हूँ
स्टार्टिंग से ही हम सेवा कर रहे हैं। पहले हमारी मेडिकल के अंदर सेवा निरंतर चलती रहती है और जब भी कोई लवारिस केस, कोई अनाथ, इस टाइप की हमारी सेवा जाती है शुरू से। ये बिल्कुल सही बताया इन्होंने। मैंने भी पीजीआई के अंदर काफ़ी देखा है कि जो लवारिस जो व्यक्ति होते हैं, जिनका कोई वाली वारिस नहीं, उनका ये बनते हैं माँ बाप, उनका संभालने वाले। बहुत मतलब पुण्य का काम ये करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे महासचिव हैं योगेश जी अरोड़ा जी। योगेश जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है सर। तो योगेश जी बताएं अपनी संस्था के बारे में। 1998 से संस्था काम कर रही है जी। और पीजीआई में जो लवारिस अनजान मरीज आते हैं उनकी सेवा करना मुख्य मकसद रहा है हमारा। पीजीआई में ही वाटर कूलर हमारे बीच चल रहे हैं। जिस भी प्रकार की सेवा, अपना एक कार्य क्षेत्र हमने निर्धारित किया हुआ है पीजीआई के अंदर, हम मुख्य सेवा वहीं देते हैं। बाकी गरीब लड़कियों की शादी करना या अन्य जो भी कार्य हैं वो भी सेवा रहती है। एम्बुलेंस है हमारी, वो भी सस्ते रेट पे दी जाती है। कोई गरीब हो तो उसको बिना उसके पैसे के भी भेजी जाती है। हमारे पास एक गांधीनगर में एक महिला आश्रम है, लेकिन अभी ना हमें जो दिक्कत क्या आ रही थी कि पुरुष काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अनजान होते हैं और उनको पीजीआई डिस्चार्ज कर देता है, तो उनको रखने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं थी। अब पिछली सरकार के माध्यम से हमें एक 1700 गज जगह ज़मीन मिली सेक्टर 4 में जी। वहाँ हमने आश्रम बना दिया, जिसका हम 8 तारीख को ओपनिंग करने वाले थे, 8 अप्रैल को। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अपन उस टाइम नहीं कर पाए। लॉकडाउन के बाद ही हमने, क्योंकि सेवा का कार्य करना ही है, तो हमने जैसा आदेश हुआ था प्रशासन के और कुछ संस्थाओं के साथ बैठ कर के हम कच्चा राशन बांटेंगे। हमने 5280 पैकेट कच्चा राशन जो 9 वार्ड हमारे जिम्मे लगे थे हरिओम सेवा दल, उन वार्डों में बांटा है। उसके बाद बैठ के डिसाइड हुआ कि कच्चा राशन हम इतना कलेक्शन कहाँ से करेंगे, कि कैसे बांटेंगे। तो उसके बाद ये निर्धारित हुआ कि हमारे जिम्मे 4 वार्ड है, उन 4 वार्डों में हम पका हुआ भोजन देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4 वार्डों में तो पका हुआ हमारा भोजन जैसे चलते हमारे जो आम जो लोग हैं उनसे कितना क्या आपको सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है? जो भी, एक तो सहयोग कम लोग ही हैं जो अपने आप दे जाते हैं, निश्चित रूप से हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो हमारे सेवा दल के साथ पहले जुड़े हुए हैं, उनसे तो काफ़ी मात्रा में सहयोग आता है। हमारे सबसे मुख्य सहयोगी हमारी संस्था के सरप्रस्त श्री राजेश जैन जी हैं, उनकी तरफ से तो अनकहे अपने आप भी मिलता है और उनकी हमेशा क्या चाहिए, मतलब ये उनका रहता है, जो भी हमें चाहिए मिलता है। एक दूसरा मेयर साहब हैं, बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं। जितना भी हमने आटा यूज़ किया है लगभग सब उन्हीं की तरफ से, उनके व्यक्तिगत रूप से कोटे से आया हुआ है। नवीन जैन जी हैं, और भी समाज के बहुत बड़े लोग हैं जो देते हैं। हाँ, थोड़ा ज़्यादा। एक तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि समाज का कार्य समाज के बगैर योगदान के नहीं चलता। और वास्तव में जो ये संस्था है, ये कोई दीवारों का नाम नहीं, ये व्यक्तियों का से ही बनाई हुई संस्था है। और इसमें जब तक समाज सहयोग नहीं करेगा, डोनेशन नहीं करेगा, तो ये संस्था कभी भी आगे नहीं बढ़ती। तो मैं समाज से यही अपील करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन संस्थाओं का सहयोग करें, जो कि अपना सब कुछ जो समय है और साथ ही साथ पैसा भी लगाकर लोगों तक खाना बनाकर, या सूखा राशन है वो लोगों के घरों में और फुटपाथ तक भी ये लोग खाना बांटते हैं। तो अभी चलते हैं। जी जी संजय जी। हाँ जी, व्यवस्था के लिए आपको बता दें। तो सोसाइटी वाले लोग भी आए हैं रामलीला उत्सव कमेटी से। जी 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 जी। तो ये हमारा ये हाल है बाबा जी का, ये फोटो जहाँ सुबह हम आरती करके कार्य का आरम्भ करवाते हैं। जी जी। यहाँ पहले सुबह शाम आरती होती है, सुबह शाम जो आरती होती है उसके पश्चात भोग लगने के बाद यहाँ भगवान को फिर प्रसाद का वितरण शुरू होता है। सुबह कितने बजे वितरण शुरू हो जाता है? सुबह हम पहले सबसे पहले 10 बजे यहाँ भोग लगवाते हैं, उसके बाद 11 बजे हमारा वितरण शुरू हो जाता है। 11 बजे वितरण शुरू होने के बाद 2:30 बजे तक लगभग हमारा वितरण चलता रहता है। उसके बाद हम 4 बजे तक वितरण को बंद कर देते हैं, 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक। फिर 4 से लेकर 6 बजे तक हमारी लाइनें खुलती हैं। उस पर फिर फ़ोन जो ऑर्डर आता है, उस फ़ोन के ऑर्डर के मुताबिक हमारा यहाँ भोजन की व्यवस्था हम बनानी चालू कर देते हैं और पैकिंग शुरू कर देते हैं। फिर डोर टू डोर जो हमारे सेवादार हैं वो उस भोजन को वहाँ पहुँचाने का काम करते हैं। और वो सच में जो पैकिंग कर रहे हैं और जो डोर टू डोर पहुँचा रहे हैं, वही हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। हम व्यवस्था संभाल रहे हैं, लेकिन हम संभाल किन के कारण रहे हैं? जो हमारे ये सेवादार बांट कर आते हैं भोजन, इनके द्वारा, और जो पैकिंग में लगे हुए हैं सेवादार, उनके द्वारा। मैं जितनी भी भगवान से प्रार्थना करूं उतनी कम है। इनकी आयु भी लंबी हो, इनका स्वास्थ्य भी बना रहे, ये इसी प्रकार भगवान इनके तन मन को स्वस्थ रखे और ये समाज सेवा में अग्रिम कार्य करते रहे। बहुत बढ़िया जी। और ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि सुभाष तायल जी भी यहाँ पे भाई तायल साहब पहुँचे हैं। तो सर नमस्कार। तो इनका भी ये
सैनिटाइज, नहीं मास्क हाँ जो मास्क बांट रहे हैं घरेलू घर के बने हुए जी इनके। तो अभी इनसे पूछेंगे कि सर ये कहाँ से आप लेके आए, उनमें क्या विशेषता है। जी नमस्कार सर। हम लोग ये खुद बनवाते हैं अपनी फैक्ट्री से, अच्छा जी। और करीबन हम लोगों ने 9-10 हज़ार के करीब ये बांट चुके हैं। भाई साहब जितने क्या देते हैं मला देते हैं यहाँ जी। बाकी मतलब खाना के साथ साथ आप ये भी मास्क भी सबको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया। सुभाष तायल जी बहुत काफ़ी टाइम से मैं इनको देखता हूँ, सामाजिक जो कार्य हैं समाज में बढ़ चढ़ कर ये भाग लेते रहते हैं, तो धन्यवाद सुभाष जी। ये रामला कमेटी के जितने मेम्बरान हैं समय समय पर हमारा सहयोग करते रहते हैं। जैसे अभी आपने देखा है, आपके सामने ही आए हैं, ये मास्क जो हमारे सेवादार कार्य कर रहे हैं वे बिना मास्क के ना जाए और अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और पब्लिक का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और हम जिसको भी बिना मास्क के देखते हैं सबसे पहले उसको ये मास्क प्रोवाइड करवाते हैं, और ये सब तायल साहब ने आपने अभी देख ही लिया है, समय समय पर उपलब्ध करवाते रहते हैं। और इसके अलावा भी कल अरविंद शर्मा जी आए थे, सांसद जी, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि जिस प्रकार से भी संभव हुआ मेरे कोष से वो भी हम आपकी सहायता करेंगे। हमारे पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर जी भी यहाँ कल आए थे। ये एक बाई चांस उन्होंने जो प्रोग्राम बनाया, अचानक आए, सर्वे किया, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा, हमारे हौसलों और उत्साह को उन्होंने बढ़ाया। मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मेयर साहब भी कल हमारे बीच में आए थे, मनमोहन जी गोयल जी, उन्होंने भी उत्साह और उमंग को बढ़ाया। राजेश जैन जी भी आए, उन्होंने भी, हमारे सरप्रस्त हैं LPS बोसाड़, हमारे हरिओम सेवा दल के सरप्रस्त हैं, उनका आशीर्वाद से ही हम ये कार्य कर पा रहे हैं। और विशेषकर बाबा बालकपुरी संस्थान डेरा जिनके अध्यक्ष बाबा महंत करणपुरी जी, उनके बगैर हम कुछ नहीं थे। उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के सेवा से, उनके आशीर्वाद से हम ये कार्य कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई एक कुछ बात भी कर लेते हैं, अब आ तो गए हैं, तो सुभाष जी बताओ, जो लॉकडाउन है इसके दौरान अगर और बढ़ता है तो क्या हानि और क्या लाभ, क्या कहना चाहेंगे? देखो, स्वास्थ्य के हिसाब से तो लॉकडाउन बढ़ना स्वास्थ्य के लिए तो बढ़िया है जी। वैसे जितना बढ़ेगा शहर को नुकसान ही नुकसान है। किस इसके अंदर मीडियम वर्ग ज़्यादा मरेगा, गरीब जो निचला तबका उसके लिए तो हम लोग सेवा कर ही रहे हैं रेगुलर, और जो हाई सोसाइटी के लोग हैं उनके लिए जरूरत ही नहीं है, बड़े उद्योगपतियों के लिए। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मार होनी है मीडियम लोग के आदमियों के लिए होनी है, और वही लोग इस सेवा में लगे हुए हैं ज़्यादातर। बिल्कुल। तो क्या सुझाव क्या है आपका? एक तो कोरोना से बचाव के लिए, और दूसरा इसको मेरे हिसाब से कुछ टाइम के लिए हल्का फुल्का लोगों को जागरूक करके कुछ खोलना चाहिए सरकार को। जहाँ जहाँ मतलब कोरोना का कोई भी मरीज नहीं है उस एरिया में थोड़ी छूट देनी चाहिए। बिल्कुल। धन्यवाद सर। तो अभी चले सर, मतलब बच्चे भी यहाँ पे सेवा में लगे हुए हैं। मैं कहूँगा दिखाओ किस तरीके से बच्चे व्यवस्थित मास्क लगाकर डिस्टेंस का पालन करते हुए सभी बैठे हुए हैं। और रमेश जी, मैं कहूँगा एक बार उधर दिखाएं, कितनी अच्छी व्यवस्था इन्होंने बना रखी है। जो भी सेवादार हैं जिनके लिए भोजन की व्यवस्था, देखो भूख तो सबको लगती है, चाहे वो सेवादार हो या प्रवासी हो, तो सबके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। ये हमारे MTFC स्कूल के बच्चे जो हैं, MTFC स्कूल के बच्चे हैं, हमारे प्रवीण जी हैं। ये टीम जो हमें लीड कर रही है या काम वर्क दे रही है, मैं इनकी जितनी भी सराहना करूं उतनी कम है जी। ये सच्चाई है, इनके बिना हम कुछ नहीं है। ये जो हमारी पीठ के पीछे फ्रंट पे हम आपको दिखाई दे रहे हैं, लाइव हम दिखाई दे रहे हैं। ये एक नींव है हमारी, जो दिखाई नहीं देती, जिसके ऊपर हम खड़े हैं और जिसकी जो हमारी बुनियाद है। जी। तो अभी यहाँ पे अलग से बना रखी है व्यवस्था। यहाँ पे पैकिंग का सिस्टम सारा चालू होता है। ये भी साफ़ सफाई होगी सारी। ये सारी जो है ना, ये साफ़ सफाई करके उसके बाद यहाँ पे फिर शाम के भोजन को हम। सर अगर बात की जाए तो आज की बात करें तो कितने पैकेट हमारे हर रोज़ बन रहे हैं? हमारे हर रोज़ लगभग 6000 के करीब पैकेट जो हम समाज में दिन और रात को मिलाकर बांट रहे हैं। जी। तो ये 6000 जो पैकेट है, यहाँ जो हमारे गर्ग साहब साथ में खड़े हैं और संजय जी हैं हमारे, उन्होंने एक आश्वासन दिया था प्रथम दिन से ही कि जितने भी पैकेट यहाँ से बनकर निकलेंगे हर रोज़, चाहे 5000 पैकेट बन के जाएंगे, चाहे 6000 पैकेट बन के जाएंगे, हर एक के साथ अपनी एक 10 रुपये की बिक्री की जो कोल्ड ड्रिंक है वो साथ दे रहे हैं। तो मैं इनका भी बड़ा आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने लगभग अभी तक 20 से 22 हज़ार वो कोल्ड ड्रिंक्स
उस हमारे पैक्टों के साथ बांटी हैं जी। संजय जी नमस्कार। मैं उनका संजय? पुत्र हूँ। अच्छा उनका बेटे हैं। अच्छा, कैसे हैं आप? क्या शुभ नाम आपका? अमित जैन। अमित जी कैसा लग रहा है आपको सेवा करके? सर बहुत अच्छा लग रहा है, टाइम पास हो रहा है, अच्छा हो रहा है। मतलब सेवा का भाव रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल। मतलब जो लोगों की दिनचर्या हो रही है, लोग बहुत ज़्यादा ही मतलब ये कहते हैं ना कि खाना नहीं मिल पा रहा लोगों को, हम उसका सेवा करके आभार प्रकट कर रहे हैं और कर रहे हैं। हम चाहते हैं आज 5,000 6,000 बने तो और आगे बढ़े जी जी। हमारी तरफ से। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि खाने के साथ साथ देखो गर्मी आ गई है और गर्मी के अंदर जो कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था भी अमित संजय गर्ग जी की तरफ से है। ये भाई मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। ठीक है जी। तो एक और नौजवान साथी हैं, इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम आपका? मनीष। मनीष जी कैसा लगता है आपको ये जो सेवा आप करते हैं? सर बहुत आनंद आता है सेवा करके। जी। टाइम पास नहीं होगा था घर पे, टाइम पास भी होगा। टाइम पास भी हो रही है और हाँ जी, सेवा भी हो रही है। बिल्कुल। जी जी धन्यवाद। तो ऐसे कई अनजान चेहरे हैं, अनजान नाम हैं जो अपना फेस यहाँ नहीं दिखाते और गुप्त रूप से सेवा कर रहे हैं। मैं उन सब का आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उन सब का धन्यवाद कर रहा हूँ कि वो हमारी एक आवाज़ के ऊपर तन मन और तन की सेवा यहाँ हमारे जो सेवादार हैं वो दे रहे हैं और धन के माध्यम से जो गुप्त रूप से हमारे फेस पे, हमारे विश्वास पे हम तक पहुँचा रहे हैं। मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि आपका एक एक पैसा सही जगह पे पहुँच रहा है और वो जो है भोजन की जो सेवा है वो सही तरीके से सही लोगों के पास पहुँच रही है। और आप देखें ये हमारे हलवाई मेरे भाई ताज होटल से, ताज कैटर्स वाले तरुण जी, उनके माध्यम से चल रही है। लगभग 10 के करीब हमारे यहाँ तंदूर लगे हुए हैं। एक टाइम हमारे यहाँ पे पैकिंग होती है रोटी की और एक टाइम हम चावल बनाते हैं। जैसे आज हमने कड़ी चावल बनाया है और शाम का हमने भोजन जो है थोड़ा शेड्यूल चेंज किया है। आज पूड़ी और आलू ये सब्ज़ी अलग अलग तरीके से पैक होकर 5-5 पूड़ी और आलू की सब्ज़ी पैक होकर प्रत्येक जो हमारा ज़रूरतमंद भाई है, प्रवासी भाई, मजबूर भाई जो आज लॉकडाउन के दौरान फंस गए हैं, उन तक हम पहुँचाएँगे और उनकी भोजन की व्यवस्था शाम की 5 पूड़ी और आलू की सब्ज़ी रहेगी। जी बहुत बढ़िया। और अभी हम अच्छा ये जो हलवाई जो लगे हुए हैं और हैं, क्या ये निःशुल्क हैं या कुछ चार्ज भी लेते हैं? ऐसा है, भूखे पेट ना होए गोपाला, ये सभी अपने अपने घरों से छोड़कर यहाँ सेवा कर रहे हैं और मैं इनकी सेवा को ये अपना एक्स्ट्रा टाइम अगर इनको लग जाता है तो ये परवाह नहीं करते, क्योंकि इन्हें भी पता है कि जो सेवा दल भोजन पहुँचाने का काम कर रहे हैं वो कम नहीं है, लेकिन सेवा भाव के दौरान ये अपना जो एक्स्ट्रा समय देते हैं उसका कोई चार्जेस नहीं लेते। और जो चार्जेस इनके आज के टाइम में पहले चल रहे थे, इतने अच्छे कैटर्स होते हुए भी ये हमारे से मिनिमम चार्जेस ले रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे नितिन चावला जी, आप इनका भी जरूर एक बार हाँ इनसे भी मिलते हैं। चावला जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। तो चावला जी कैसा लग रहा है आपको सेवा करके, और अगर ये लॉकडाउन और बढ़ता है तो क्या आप डटे रहेंगे? जी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम यहाँ पर लोगों की सेवा के लिए लगे रहें, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि भूखे आदमी को खाना मिलता रहे और कोई भी सरकार के नेतृत्व में, NGOs के नेतृत्व में कोई भी खाली पेट ना सोए। ये हमारा जो है अल्टीमेट गोल है। तो हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा और इसके लिए मैं आपके ये चैनल के माध्यम से सरकार को भी गुजारिश करता हूँ कि हमारे को पूरा सहयोग करें इसके अंदर, क्योंकि फिर भी अगर एक प्रशासन का सहयोग बना रहेगा आर्थिक रूप से तो हमारे को इसमें प्रबलता मिलती है कार्य करने में। जी तो ये तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कोई भी संस्था है बगैर योगदान के, समाज के योगदान के बगैर नहीं चलती, धन के बगैर नहीं चलती। तो मैं सरकार से और जितने भी जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे यही अपील करूँगा कि आकर यहाँ पर आप सेवा करें, तन से, मन से, धन से, जैसे भी आपसे सेवा बन पाए वो सेवा करें, क्योंकि यही एक वो समय है जहाँ पे हम किसी गरीब को, भूखे लोगों को हम खाना खिला सकते हैं। और ये जो संस्था है बहुत ही अच्छा जो काम कर रही है। मैं बिल्कुल लाइव मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से खाना बन रहा है और कैसे ये तपती धूप के अंदर काम कर रहे हैं। जी, और मैं आपको भाई गरम गरम पूरी आपको दिखाना चाहूँगा। ये छोले यहाँ पे बन रहे हैं, आलू पूड़ी, आलू छोले, सब पूड़ी आलू, पूरी आलू। आज सुबह जो बटा है दोपहर का भोजन, कड़ी और चावल। ओके, ये कड़ी चावल आज दोपहर के भोजन की व्यवस्था थी, ये गई है आज। और शाम को छोले भी बना रखे हैं और आलू भी, छोले भी जाएंगे, आलू भी, पूड़ी भी जाएंगे और छोले पूड़ी भी जाएगी। तो ये व्यवस्था है। पूड़ी आप देख रहे हैं कैसे हमारे पतीले भरे पड़े हैं, ये अभी कुछ नहीं है,
लगभग 2,500 से 3,000 आदमियों का ये सामान बनना है। और उसके बाद जो सेवादार हमारे, अभी आपने देखे वानर सेना, मैंने इनको नाम दिया है। ये वानर सेना आराम पर है और जब जोश में आ जाएगी काम करने के लिए तो ये जो माल है पता भी नहीं लगेगा कि कब पैक हो गया और कब बटने के लिए चला गया। तो ये बहुत अच्छी सेवा हमारे सेवादार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये भाई आपने जैसे देखा तो रमेश जी एक बार थोड़ा सा पोज करें। ये वैसे मेरे कुल गुरु हैं। नहीं, मैं सच में बता रहा हूँ, ये हमारे कुल पुरोहित हैं और इनके चरण हम दबाते हैं, चरण छूते हैं। है हमारा पूरा परिवार और पूरा खुराना बिरादरी जो है इनके चरण छूती है। लेकिन यहाँ आकर जो भगवान कृष्ण ने पत्तल उठाने की सेवा की थी, उसकी सेवा ये जात देखिए बर्तन मांझ कर यहाँ पे निभा रहे हैं कि सबसे छोटी जो सेवा है वो मैं करूँगा। तो कंवल गोसाई जी से एक बार इनसे बात करते हैं। गोसाई जी नमस्कार। नमस्कार जी। गोसाई जी, ये आप जो सेवा कर रहे हैं बहुत अच्छा लगा मुझे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, सेवा तो सेवा होता है। भगवान मनुष्य जन्म दिया है तो हमें सेवा ही करवाता है, बुरे कर्मों से बचाए। जी जी, बहुत बढ़िया, अच्छा इन्होंने मैसेज दिया। और ऐसे ऐसे मानव भाव की आज समाज के अंदर ज़रूरत भी है, जो एक दूसरे की समस्या को समझे। और ये देखा मैंने, बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी, हाँ जी सर। ये देखिए आपके सामने जैसे ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये हम जो हमारा कंट्रोल रूम टाइप है, ये हमारे जो नंबर ऊपर आप देख रहे हैं ये डिस्प्ले हो रहे हैं सामने। हरिओम सेवा दल के 2 नंबर कहूँगा कि एक बार पूरा दिखाएं और कहाँ कहाँ किस किस वार्ड में ये खाना पहुँचा रहे हैं। जैसे कि हरिओम सेवा दल और जन सेवा संस्थान सतीभाई साईंदास सेवा दल, अलग अलग वार्डों के अंदर अलग अलग संस्थाएं काम कर रही हैं। जो संस्था हरिओम सेवा दल का है उनके भी नंबर और जन सेवा संस्थान के नंबर और सतीभाई साईंदास सेवा दल के भी नंबर यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। हरिओम सेवा दल के पास ये कॉल सेंटर की हमारी बहनें जो छोटी बच्चियाँ बैठी हैं ये संभालती हैं। जो भी कॉल आती है उसे रजिस्टर किया जाता है, लिखा जाता है कितने पैकेट की रिक्वायरमेंट है, कहाँ से रिक्वायरमेंट है, कौन सी जगह पे रिक्वायरमेंट है, वो सब ये मेरी बहनें नोट करती हैं। उन्हें हम नोट करके पैकेटों का रूप देते हैं, जो बच्चे हमारे उन पे समय तक हम पहुंचाते हैं। तो इनका अहम रोल है। बहुत बढ़िया। जो तो मैं कहना चाहूँगा कि भाई पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी पीछे नहीं हैं और हमारे यहाँ पे जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो भी बढ़ चढ़ कर इस संस्था में भाग ले रही हैं, इस समाज सेवा में भाग ले रही हैं। चलो इनसे जानते हैं। कैसे हैं आप? नमस्ते। नमस्ते बहन जी, मेरा नाम ज्योति है और मैं यहाँ, वैसे तो मैं MTFC संस्था से जुड़ी हूँ, लेकिन अभी हरिओम सेवा दल जो है वहाँ पे मैं सर्विस दे रही हूँ। यहाँ पे क्या है कि जो 12 वार्ड, 14 वार्ड और 15 वार्ड से जो भी मतलब कॉल्स होती हैं, जिनको भी खाने की मतलब ज़रूरत होती है, उनको प्रोवाइड्स करते हैं। वो हमें क्या करते हैं, फ़ोन करते हैं, हम रिसीव करते हैं और फिर मतलब जहाँ पे जो भी होता है वो जहाँ पे भी जरूरत होती है उनको वहीं पे पहुँचाते हैं। बहुत बढ़िया। आपका शुभ नाम क्या है? अनीता है सर। अनीता। आप? ज्योति यादव। तो भाई ये बच्चे बहनें कितनी लगन से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं कहूँगा रमेश जी एक बार इधर भी दिखाए कि कैसे किस तरीके से सेवा ये कर रहे हैं। देखिए ये हमारे कमीन जी बैठे हैं यहाँ पे जी। ये हमारा डोनेशन काउंटर भी लगा लीजिए और यहाँ से अंदर जाने के लिए जो मास्क वगैरह हम लगा कर भेजते हैं, ग्लव्स वगैरह लगा कर भेजते हैं, सैनिटाइज़र कराकर हम जब अंदर भेजते हैं, सेवादारों को पूरी तरह से सुरक्षित रहे, साफ़ रहे, स्वस्थ भोजन, साफ़ भोजन हर परिवार तक, हर घर तक, ज़रूरतमंद तक पहुँचे। उसमें किसी भी प्रकार की हम ढिलाई नहीं बरतते कि कम से कम हर घर के पास स्वच्छ साफ़ सुथरा भोजन जाए। तो कार्यकर्ताओं के लिए भी स्वच्छता का यहाँ प्रबंध किया गया है। प्रवीण जी काउंटर की ये वो जगह है जहाँ पर आप आकर संस्था को डोनेशन दे सकते हैं और रसीद ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। प्रवीण जी नमस्ते। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको सेवा करके? हमें बहुत अच्छा लग रहा है जी। हाँ जी, हम बहुत खुश हैं, हमें सेवा का मौका मिला। पर जो ये बीमारी है, बीमारी के चलते हुए हमें बहुत वो है कि दुनिया को सुरक्षित रखा जाए और किस तरह से उनसे बचाव किया जाए। हम आगे आगे उनको बता रहे हैं लोगों को कि एक तो सोशल डिस्टेंस रखें, ग्लव्स, मास्क और अपना सैनिटाइज़र ज़रूर करें और घर में, अपने घर में रहें, बाहर ना निकलें। और ये सेवा का मौका मिला है और हम इसमें बढ़ चढ़ कर अपना कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी घर, कोई भी आदमी भूखा ना सोए। कोई भी घर, कोई भी आदमी भूखा ना सोए। देखो भाई ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। तो अभी संजय जी तो देखिए सारा प्रबंध आप देख रहे हैं, वहाँ से स्लिप बनती है, नोट होती है, वो हमारे यहाँ स्लिप बनती, आप बहन जी के पास आती है, यहाँ से वेरिफिकेशन होती है, पास होती है, हाँ ओके है,
उसके बाद हमारे गिल साहब जिनका आपने अभी इंटरव्यू लिया जी जी 2 मिनट पहले, यहाँ वो सामान सभी आते हैं। जी जी। और कई बार तो हमें ये परेशानी उठानी पड़ रही है कि बिहार से कॉल कर रहे हैं लोग, बताते राम गोपाल कॉलोनी है, बताते देव कॉलोनी में है। जब वहाँ भोजन लेके हमारा सेवादार पहुँचता है और जो कॉल आई होती है उस पर बैक कॉल किया जाता है कि भाई आपका भोजन आ गया है, आप इसे रिसीव कीजिए, तो कहते हैं कि हम तो बिहार से बोल रहे हैं, हमारा भोजन बिहार से पहुँचाइए। तो मेरी उनसे आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना है, प्रभु जी ये केवल रोहतक के अंदर सेवा प्रोवाइड है और वो भी प्रशासन के द्वारा, समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा एक तय सीमा के अंदर वार्ड वाइज बांटी गई है। आप अपने सोचकर और समझकर फ़ोन किया कीजिए। हमारे सेवादार परेशान होते हैं और जो आगे भूखे व्यक्ति बैठे होते हैं या जहाँ तक भोजन जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहिए, आपके कारण वो व्यवस्थाएं थोड़ी लेट हो जाती हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, ये कॉल केवल रोहतक के लिए प्रोवाइड की गई है, बिहार या अन्य स्थान अन्य डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अभी जैसे पैकेट वापस आए हैं। जी जी। और ये देखिए हमारे जीतू जी मलिक जी, भाई, ये जीतू जी से बात करते हैं भाई। अभी ये गर्मी में बाहर से आए हैं, पंकज आनंद असली नाम जो इनका है। जी जी। तो कैसे हैं जी आप? बढ़िया सर। अभी कहाँ से आए हैं आप? समर रामगढ़ कॉलोनी से आया हूँ जी। खाना बांट के आए हैं? खाना बांट के। ये खाना बच गया है? हाँ जी सर, फालतू ये फालतू लिखवाती है पब्लिक जान के। जी जी। भाई कोई और भी रह गया हो तो उनको दे, लेकिन वो पूरे हो गए तो बाकी सामान तो वापस ले, खराब नहीं जाए। ये हम शाम को बांटेंगे। बहुत बढ़िया। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये लोग कुछ ना कुछ 5, 10, 20 लोगों का ज़्यादा ही राशन लेके जाते हैं ताकि किसी व्यक्ति को कोई भी कमी ना रहे। ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो सभी को ऐसा है, सबसे पहले मैं स्थानीय प्रशासन, हमारे जो डीसी महोदय हैं, हमारे कमिश्नर्स महोदय हैं, नगर निगम के जितने भी कर्मचारी हैं, उन सब का भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमारी एक आवाज़ के ऊपर शहर के अंदर जो मदन लाल ढींगड़ा कम्युनिटी सेंटर है, इसे हमें प्रोवाइड करवाया कि आप इस स्थान से हमारी चॉइस के ऊपर कि हम यहाँ से अच्छी तरह से सेवा कर पाएंगे। उन्होंने तुरंत इसके लिए हाँ भरी रिकमेंड कर दी। और यहाँ पे हमारे सिक्का साहब हैं जो प्रशासन की तरफ से तैनात हैं, उनका भी बड़ा अच्छा सहयोग मिला। अमृतलाल जी कपूर जो हैं, जो यहाँ टेंट का जो सामान है, जितना भी हमारे को पास यूज़ हो रहा है, पतीले हैं, ड्रम हैं, जो भी है, वो सब उन्होंने निष्काम रूप से हमें प्रोवाइड करवा रखे हैं। और जो भी ज़रूरत हमें सामान की पड़ेगी, उन्होंने आश्वासन दिया अमृतलाल कपूर जी ने, सिक्का जी ने और प्रशासन की तरफ से कि जो भी आपको सामान की रिक्वायरमेंट होगी आपको निःशुल्क मिलेगा। और एक ही दिन के अंदर बिजली का कनेक्शन यहाँ कटा हुआ था कि किसी कारणवश ठेकेदार ने बिजली का बिल नहीं भरा था। हमारे जो हमने चॉइस रखी कि हमें ये स्थान दे दिया जाए, रात को 8:30 बजे डीसी साहब के आदेश से यहाँ पे मीटर लगा, बिजली का कनेक्शन चालू हुआ। और ये सब सुविधाएं जो हमें प्रशासन ने दी, हम उसके लिए आभारी हैं। और हम प्रशासन से प्रार्थना करेंगे कि आगे भी इसी प्रकार आपका सहयोग मिलता रहे और हम आपके सहयोग से सेवाएं करते रहें। और आपके नोटिस में डाल दूं, चैनल के माध्यम से लगभग 5280 परिवारों को हमने कच्चा राशन वितरण किया, जिसमें 10 दिन का हमने राशन एक परिवार को प्रोवाइड करवाया। और अब पका हुआ भोजन की जब हमारे संस्थाओं के अंदर चर्चा हुई कि स्टोर करने लगे हैं लोग कच्चे राशन का, तो पके हुए भोजन का जब वितरण हमारे सेवा लगी तो हम उसमें भी 2 दिन तो अव्यवस्थित रहे कि हमारी ये नई सेवा थी, लेकिन अब हम 2-3 दिन से बिल्कुल ठीक ढंग से इस सेवा को संभाल पा रहे हैं। अब हमारे पास ऑर्डर जितना भी हो हम उसको सुचारू रूप से प्रोवाइड करवा रहे हैं और सुचारू रूप से सभी के पास, एक ज़रूरतमंद भाई के पास ये राशन पहुँच रहा है। और मैं आगे अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप इससे। नहीं तो यही है कि और किस तरीके से अगर आपके पास अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो आप फिर भी मैदान में रहेंगे? देखिए, अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो जो सोर्स जो देने वाले लोग हैं, दानदाता हैं, वो भी लिमिटेड हैं। उनके भी काम धंधे चौपट हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। जहाँ तक वो हमें सहयोग करते रहेंगे, प्रशासन हमें सहयोग करता रहा, हम आगे अपनी सेवाओं को विस्तार बढ़ाते रहेंगे। रूपरेखा चेंज हो सकती है, पक्के की बजाय कच्चा बांट सकते हैं या कुछ और रूप लेकर हम सेवा समाज के अंदर करते रहेंगे। लेकिन हम आज आपको बता दें, सन 1998 में एक ही लक्ष्य लेकर समाज के अंदर आए थे कि समाज के अंदर किसी भी दुखी प्राणी को हम अगर कुछ सामना या सुख पहुंचा सके तो हमें खुशी होगी, और उसी लक्ष्य को लेकर हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बढ़िया। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये थे हमारे साथ हरिओम सेवा दल के जो संस्थापक संजय खुराना जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा
जय हिंद, भारत माता की जय। और कोई भी सुझाव है या कोई भी सहयोग है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर मुझे बताएं। धन्यवाद।